आगे यहीं श्री नारद जी कहते हैं बृहन्नारदीय पुराण में, एन केन प्रकारेण जपन मोक्ष प्रदम नृणाम एवं रीत्या जपेद्यस्तु राम नाम मनोत्तमम् तस्य पाणितले सिद्धि अनायासेन सत्वरम सत्यम वदामि सिद्धांतम सर्वम कलिमलापहम। नारद जी कहते हैं इसलिए जिस भी प्रकार से हो सके, कैसे भी हो, एन केन प्रकारेण जपेन मोक्ष पदम नृणाम, किसी भी प्रकार से जैसे तैसे भी मोक्षप्रद इस श्री राम नाम का जप करते रहो। कहते हैं इस प्रकार से यदि जप करते रहोगे, एवं रीत्या जपेद्यस्तु राम नाम मनोत्तम, इस उत्तम श्री राम नाम का यदि जप करते रहोगे तो होगा क्या? बोले तस्य पाणितले सिद्धि अनायासेन सत्वरम, तो अनायास ही बिना प्रयास के समस्त सिद्धियां उसके करतल में, हथेली में, मुट्ठी में आ जाएंगी। हाँ, मुट्ठी में आने का मतलब, हथेली में आने का मतलब जानते हैं क्या होता है? हथेली में आने का मतलब कि जैसे ये हमारी हथेली में है, मान लिया अभी हमारी हथेली में है ये, ठीक है, अब इसका हम जैसे चाहें, जब चाहें, जितनी समय चाहें, जिस परिस्थिति में चाहें उपयोग कर सकते हैं। हथेली में आने का मतलब वशीभूत हो जाना। जो श्री राम नाम का आश्रय ले रखे हैं, जो श्री राम नाम का निरंतर जप करते रहते हैं, समस्त सिद्धियां उसके हथेली में आ जाती हैं, अर्थात उसकी मुट्ठी में उसके वशीभूत हो जाती हैं। कुछ करना ही नहीं है उसको, ऐसी स्थिति होती है। नारद जी कहते हैं कोई ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, सत्यम वदामि सिद्धांतम सर्वम कलिमलापहम, ये सत्य सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ, कोई ऐसे मनमाना बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य यही है। पृष्ट्वा रीतिर्यथा तथ्यम गुरो सानिध्यतो मुने तत्पश्चादभ्यसे नाम सर्वेश्वर मतन्द्रिता स्वल्पाहारं तथा निद्रां स्वल्पवाक्यं निरन्तरं मिथ्या संभाषणं त्यक्त्वा तथा चागमनादिकम्। यहैव लभते नित्यं परिकराणां समागमं तथा नानारहस्यानां ज्ञानं संजायते ध्रुवम्। श्री नारद जी कहते हैं कि अब हम आपको बताते हैं श्री राम नाम का जप करे कैसे, उसका यथार्थ कैसे जो है। कहते हैं सबसे पहले उठ करके स्नान आदि करके सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण करें। पृष्ट्वा रीतिर यथा तथ्यम गुरो सानिध्यतो मुने, और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चले। क्योंकि देखिए जप हम करते हैं और जप का पूरा फल ठीक से क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि मनमानी चलते हैं, मनमाना आचरण करते हैं। देखिए सही मार्ग पर चलने से मनुष्य गंतव्य स्थल तक पहुंचता है, सीधी बात है। गलत मार्ग पर चलने से गंतव्य स्थल नहीं पहुंचता। तो सही मार्ग पहले चुनना होगा, और वो सही मार्ग कौन बताएगा? जिसको मार्ग का ज्ञान होगा, ऐसे गुरु। जिसको खुद ज्ञान नहीं है वो कैसे मार्ग बताएगा? मान लिया अब जैसे प्रातः काल उठे, अब आपको जाना है गंगा जी। अब गंगा जी के लिए आप सही मार्ग अगर पकड़ लेंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, 15 मिनट लग जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा।
लेकिन आप कदाचित यदि गलत मार्ग उल्टी दिशा में पकड़ लिए तो कहाँ पहुँचेंगे? अरे 15 मिनट की कौन कहे, 15 दिन भी चलते रहेंगे तो नहीं पहुँचेंगे। अब कहो हम तो चल रहे हैं, अरे चल रहे से मतलब नहीं है, चलना महत्व की बात नहीं है, सही दिशा में चलना महत्व की बात है। चलना महत्व की बात नहीं है, सही दिशा में चलना महत्व की बात है। केवल चलने से मनुष्य नहीं पहुंचता, सही दिशा में चलने से, सही मार्ग पर चलने से मनुष्य पहुंचता है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि पृष्ठा रीतिर यथा तथ्यम, गुरुदेव के चरणों में जाकर के जो शास्त्र कैसे गुरु किसको वर्ण करे, ऐसा नहीं कि राह चलते कोई भी मिले हो गया अब हमारे गुरु। आजकल एक बड़ी विचित्र परंपरा चल रही है गुरु बनाने की। हाँ, या तो खूब भीड़ जहाँ देखेंगे वहाँ जाए के जुड़ जाएंगे। अब भीड़ कहाँ होती है? अब भीड़ वहाँ होती है, अभी उनको चमत्कार बताओ, कुछ भजन मत करने को कहो, चमत्कार खाली बताओ कि जाओ अमुक काम करो तो बिना पढ़ाई के पास हो जाओगे, अमुक काम करो तो तुम्हारी नौकरी तुरंत, बस उसी के पीछे जुड़ जाते हैं लोग। या तो वहाँ जुड़ जाते हैं, अथवा लोग गांव में प्रायः कहेंगे अरे अब हमको कन्यादान देना है तो चलो दीक्षा ले लिया जाए। अब किससे? बोले ग्राम पुरोहित हैं पूरे गांव के कुल गुरु। अब उनको खुद ही कुछ नहीं पता है और उन्हीं से गए अपना कान फुकाए लिए, वो भी दिन भर तम्बाकू पीट रहे हैं और वो भी दिन भर उन्हीं के साथ बैठ के तम्बाकू पीट रहे हैं। क्या मतलब निकला? कोई फायदा मिला इससे? कुछ नहीं मिला। सारा जीवन कैसे बीता? बोले गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोतें खेत, और राम भजन के वास्ते दोनों रहे अचेत। अब बताइए, गुरु जी भी उसी में पड़े हैं, चेला जी भी उसी में, तो सब कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए कहते हैं कैसा गुरु बनावे? बोले तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम। जो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात शास्त्र ज्ञान में भी अत्यंत निपुण हो और परब्रह्म में भी जो अत्यंत निपुण हो, ऐसे किसी गुरु का आश्रय ले। और उससे क्या करे? नारद जी कहते हैं पृष्ठा रीतिर यथा तथ्यम, उनसे भगवान के मार्ग पर चलने की विधि पूछे, क्योंकि संसार के मार्ग पर चलने की विधि अलग है और भगवान के मार्ग पर चलने की विधि अलग है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। तो उनसे मार्ग की जानकारी लेकर के, और गुरु सानिध्य तो मुने, उनका सानिध्य प्राप्त करके उनसे समझे अच्छी प्रकार से, और उनके से जप की विधि समझे कि आखिर जप करना कैसे है। क्योंकि जप की भी एक विधि है, ऐसे मनमाना जप नहीं, जिसको जो मन में आया वो। एक दिन सज्जन को देखे, अयोध्या की हाल है, जैसे आजकल वो टीवी सीरियल में नहीं आता, कहीं भी बैठ गए और वो जोर जोर से मंत्रोच्चारण करते, ऐसे वो चौराहे पर बैठे पैंट बूसट पहने और जोर जोर से द्वादशाक्षर मंत्र का जप। ये बेमतलब का, इससे कुछ होने वाला नहीं, पाप अलग लगता है। ऐसे थोड़ी कुछ होता है। मंत्र जप तो ऐसे किया ही नहीं जाता। मंत्र जप तो उसके लिए विधि है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, फिर कैसे किसको करना है किसको, सब ऐसा थोड़ा ही है। तो सबसे पहले विधि जाने, और विधि जान करके और तत्पश्चात अभ्यसेन नाम, फिर नाम का अभ्यास करे, फिर नाम जप का अभ्यास करे। क्योंकि बिना विधि के त्रुटि होगी तो सब चौपट हो जाएगा। अब जैसे माला जप रहे हैं, ठीक है, नाम जप में तो चलो थोड़ा चल जाता है, लेकिन अब मंत्र जप में, अब माला जप रहे हैं और पता चला बिना झोली के आप माला जप रहे हैं,
तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना आपका जप हो रहा है वो सब इंद्र को मिलेगा, आपको नहीं। आपको उससे कोई एक पैसा का लाभ होने वाला नहीं है। जप आपने किया, फल इंद्र को मिलेगा। क्यों? क्योंकि माला आपकी खुली हुई है। सुमेरु का उल्लंघन कर गए तो भी आपका सब चौपट हो गया। बहुत सी विधियां हैं, वो सब विधि जाननी पड़ती है। नाम जप में तो खैर ऐसे विशेष हो नहीं, लेकिन मंत्र जप में तो माला जो है अंदर ही होनी चाहिए, झोली के अंदर। हो सके तो नाम जप में भी अंदर ही होना चाहिए। नाम जप भी झोली में रखकर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मंत्र के लिए। तो नाम जप में विशेष विधि नहीं है इसलिए कह दिया जा रहा है। ऐसा नहीं समझिए कि वो बताया जा रहा है कि नहीं यही विधि है, ऐसा नहीं है। कहते हैं उसके बाद भगवान के नाम का अभ्यास करें। सर्वेश्वरम अतंद्रितम, जो भगवान सर्वेश्वर हैं ऐसे श्री राम जी महाराज के नाम का जप करे। कहते हैं उसके लिए क्या करे? आलस्य छोड़ करके, क्योंकि आलस्य करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो शरीर में ही निवास करता है। आलस्य से बढ़कर के उसका कोई शत्रु नहीं है। इसलिए आलस्य को छोड़ दे। और क्या करे? बोले स्वल्पाहारम तथा निद्राम स्वल्पवाक्यम निरंतरम। आहार संयमित रखे। कम आहार, कम माने कम का तात्पर्य है कि जितना आपके उदर में जगह है उससे थोड़ा हल्का रखिए। थोड़ा हल्का रखेंगे तो ठीक रहेगा। और पता चला पा लिए खूब ज़बरदस्त, हाँ, तो फिर वो गड़बड़ हो गया। एक सज्जन गए बारात में और खूब चकाचक पाए। इतना पाए कि पूरा भर गया। अब वहीं गिर पड़े वो, और वहीं गिर पड़े तो उनको ले गए अस्पताल डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा भाई ये थोड़ा चूरन ले लो, जल से तो ठीक कुछ आराम मिल जाएगा। अरे बोले चूरन लेने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और ना खा लिए होते। यदि जगह ही होती चूरन लेने की तो एक रसगुल्ला और खा लिए होते हम। तो ऐसे आहार नहीं करना चाहिए। स्वल्पाहारम, थोड़ा कम करे आहार। और कैसे? बोले तथा निद्राम, निद्रा को भी स्वल्प रखे। ये नहीं कि दिन रात सो रहे हैं मनमाना। थोड़ा जितना आवश्यक निद्रा है उतना ही ले। और स्वल्प वाक्यम निरंतरम, कम बोलने का अभ्यास करे। क्योंकि कम बोलेंगे तो भगवान का भजन करेंगे, और दिन भर बोलेंगे दूसरी बात तो भजन क्या करेंगे? कुछ नहीं। अब जैसे बहुत लोगों का स्वभाव है, जैसे शंख अपने से नहीं बजता, किसी ने थोड़ा प्रेरित कर दिया तो बज उठा, फूंक दिया तो बज उठा। ऐसे ही किसी ने थोड़ा सा खोद दिया उनको, बस दिन भर फट 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 बज रहे हैं। क्या मतलब है ऐसे बजने का? अरे इतनी देर भगवान का नाम जप करे तो ठीक, कल्याण हो। पहले अपने यहाँ एक महात्मा थे, उनका नाम पड़ गया था बुलंदेव। हाँ, उनका नाम ही पड़ गया बुलंदेव। बुलंदेव उनका नाम कैसे पड़ गया जानते हैं? खूब दिन भर नाम जप करते थे। अब कोई उनको अच्छा कहे बुरा कहे कुछ भी कहे, उत्तर कुछ देते ही नहीं थे। नाम जप चलता रहता था उनका। कोई कुछ कहता भाई अरे तुम जो है ये इतना तुम्हारे लिए जो है इतना बोल रहा है, तुम कुछ उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? तो कहते बुलंदेव। बुलंदेव माने वो उसको बोलने दो, वो उसका काम जाने, अपने तो हम नाम जप करेंगे। तो उनका नाम ही पड़ गया बुलंदेव। बुलंदेव तात्पर्य यह है कि ज़रूरत क्या है इतना फटफट फटफट करने की? कोई कुछ कर रहा है बोलेगा, बोलने दो, अपना समय क्यों बर्बाद करो?
क्योंकि ये समय बर्बाद करने के लिए मिला नहीं है। मिथ्या संभाषणम त्यक्त्वा, मिथ्या वचन अर्थात असत्य भाषण न करे, क्योंकि जिस वाणी पर बार बार आप असत्य भाषण करेंगे वहाँ सत्य स्वरूप राम नाम कैसे जो है विराजेंगे। श्री राम नाम महाराज सत्य स्वरूप हैं, इसलिए उनको जिह्वा पर निरंतर विराजमान करने के लिए आपको मिथ्या भाषण त्यागना होगा, असत्य भाषण त्यागना होगा। आपको जो है असत भाषण, ये जो गाली आदि शब्द हैं, इनका परित्याग करना होगा, क्योंकि इनसे जिह्वा दूषित होती है और दूषित जिह्वा पर श्री राम महाराज कैसे विराजमान होंगे? होंगे विराजमान? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। इसलिए देखिए, जो गाली देते रहते हैं उनके जिह्वा से भगवान का नाम भी नहीं निकल। उनको कह दो भजन करने को तो नहीं कर सकेंगे, उनको कह दो दिन भर गाली देने को तो दे लेंगे वो गाली, नहीं, भगवान का नाम नहीं जप सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह भगवान नाम महाराज कैसे विराजमान होंगे। इसलिए मिथ्या भाषण त्याग दे, असत भाषण त्याग दे, और तथा चा गमनाधिकम, और व्यर्थ का टहलना छोड़ दे। अगर करना ही है, थोड़ा सा टहलना है तो कैसे, क्या टहले? बड़े माला उठाइए, बढ़िया परिक्रमा कराइए, भजन का भजन हो जाएगा, परिक्रमा की परिक्रमा हो जाएगी। लेकिन व्यर्थ इधर उधर घूमना, चलो यहाँ इस मित्र के यहाँ, उस रिश्तेदार के यहाँ, यहाँ चले, वहाँ जाएं, मिलाएं, ए बेमतलब की बात, ये सब कोई मतलब नहीं। ये सब केवल आपका समय खराब करने वाला उद्योग है, बाकी कुछ नहीं, इससे लाभ कुछ नहीं होला है। देखिए, भगवान के धाम की परिक्रमा, भगवान के तीर्थों में भ्रमण करना, वो भजन करते हुए, वो तो आपका सार्थक होगा। लेकिन ऐसे घूम रहे हैं तो केवल आप धरती नाप रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए। आप केवल धरती नाप रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। कहते हैं यदि इस तरह से अपनी जीवनचर्या बना ले तो यही लभते नित्यम परिकराणाम समागमम। कहते हैं यहीं पर इसी जीवन में रहते रहते भगवान के परिकरों का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, भगवान का सपरिकर जो है वो दर्शन प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवान का संपूर्ण परिकरों सहित वह दर्शन प्राप्त करता है। और तथा नाना रहस्यानाम ज्ञानम संजायते ध्रुवम, और समस्त रहस्यों का उसको ज्ञान हो जाता है, भक्ति के रहस्यों का उसको बोध हो जाता है। कैसे? बोले श्री राम नाम महाराज की कृपा से। इसलिए नाम्नः परात् परैश्वर्यं कथं वाचा वदामि ते, स्मरणाल् लक्ष्यते विश्वं राम रूपेण भास्वरम। इसलिए नामना परात् परैश्वर्यम, इसलिए श्री राम नाम के परत्व को, उसके ऐश्वर्य को, उसके महत्व को समझो और उसको समझ करके श्री राम नाम का आश्रय ले लो। कहते हैं नारद जी, कथम वाचा वदामिते, श्री राम नाम के महत्व को, उसके आश्चर्य को मैं वाणी से भला कैसे वर्णन कर सकता हूँ, क्योंकि वाणी का विषय ही नहीं है, अवर्णनीय है भगवान के नाम की महिमा। इसलिए स्मरणा लक्ष्यते विश्वम राम रूपेण भास्वरम। कहते हैं श्री राम नाम का जो निरंतर स्मरण करते रहते हैं, धीरे धीरे ये सारा जगत ही उनको राम में भासने लगता है, अर्थात सारे जगत में श्री राम जी का ही उनको अनुभव होने लगता है। और यही तो है भगवान की शाश्वत प्राप्ति। क्या? सब जगह भगवान नाम, सब जगह भगवान का उनको अनुभव होने लगे, यही भगवान की शाश्वत प्राप्ति है, सीधी बात है। यहाँ तक श्री नारद जी ने कहा। अब जो है आगे वर्णन करते हैं। ये महाभारत के कुछ अंशों से वर्णित है कि सर्वलक्षणहीनोपि
युक्तो वा सर्वपातकै सर्वं तरति तत्पापं भावयन्नाम मंगलम। सर्वलक्षणहीनोपि, समस्त शुभ लक्षणों से जो हीन है, और युक्तो वा सर्वपातकै, समस्त पापों से जो भी युक्त है, वह भी सर्वम तरति तत्पापम भावयन्नाम मंगलम। यदि वो श्री राम नाम का जप करना प्रारंभ कर दे, वो श्री राम नाम की भावना करके उनका निरंतर जप करे, तो उसका भी समस्त पाप नष्ट हो जाता है और उसका भी मंगल ही हो जाता है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख शोक परित्राणम श्री रामेत्यक्षरद्वयम्। प्राण प्रयाण पाथेयम, किसी का प्राण छूट रहा हो तो उसके लिए तो पाथेय ही है, क्योंकि अंतिम में नाम भगवान का निकल आवे तो फिर उससे बढ़ कर के कुछ है ही नहीं है। पाथेय माने राह के लिए खर्च। जैसे आप कहीं जा रहे हों बाहर, अब आपके पास राह खर्च न हो, तो क्या आप पहुंचेंगे उस जगह? भाई सीधी बात है, आपको मान लिया यहाँ से जाना है रामेश्वरम जाना है, मान लिया। अब रामेश्वरम जाने के लिए ना तो आपके पास पैसा है कि आप टिकट लेके गाड़ी पे बैठ सकें, ना बस पे बैठ सकें, ना तो आपके लिए भोजन सामग्री है। अब बताइए आप कैसे पहुँचेंगे? भाई 1-2 दिन चल सकते हैं, तीसरे दिन से तो एकदम सन्न हो जाएंगे। पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। ऐसे ही श्री राम नाम क्या है? बोले मरने वाले के लिए तो पाथेय के समान है, अर्थात राह खर्च के समान है, क्योंकि मरने वाले के लिए एकमात्र वही उपाय है, वही एकमात्र जो है उसके लिए है जो वहाँ तक पहुँचा सकता है। और संसार व्याधि भेषजम, संसार रूपी रोग की औषधि है। शरीर के रोग की औषधि, जैसे किसी वस्तु, शरीर के रोग की औषधि संसार में वैसे प्राप्त होती है, किसी जड़ी बूटी के रूप में, किसी वस्तु के रूप में जो भी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि जो है ये शरीर पंच तत्व का बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से। तो इन्हीं से बनी हुई औषधियाँ भी इसमें काम कर जाती हैं। भाई पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि से, आकाश से, इन सब से निर्मित शरीर है। तो जो औषधियाँ इस शरीर में उपचार में काम आती हैं वो किससे बनती हैं? आखिर पृथ्वी से ही कोई जड़ी बूटी निकलती है, उसमें भी पानी का सिंचन किया गया है, उसको हम उतारे अग्नि में पका लिए, अथवा वैसे ही वो पोषित तो है ही है अग्नि का, कहीं ना कहीं उसमें वो तो है ही है अंश, और आकाश तत्व भी विद्यमान है। वो सब मिलकर के तो पांच भौतिक शरीर के उपचार के लिए जिस प्रकार से भौतिक औषधियाँ काम कर जाती हैं, लेकिन ये भौतिक औषधियाँ क्या संसार व्याधि को नष्ट कर सकती हैं क्या? जन्म मृत्यु की व्याधि को नष्ट कर सकती हैं क्या? नहीं नष्ट कर सकती। ये जन्म मृत्यु की व्याधि को कौन नष्ट कर सकता है? बोले श्री राम नाम। क्योंकि जन्म मृत्यु ये पंचभूतों के शरीर में जन्म मृत्यु का स्वरूप भले देखा जा रहा है, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र कहाँ से है? मने एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन से उसका वो है। तो मन से जो चीज़ है, मन में श्री राम नाम का जब जप करेंगे तो उसका उपचार होगा।
इसलिए दुख शोक परित्राणम श्री रामेत्यक्षरद्वयम्, समस्त दुखों का शोकों का परित्राण करने वाला क्या है? बोले श्री राम नाम, ये 2 अक्षर का नाम। मातृहा मातृहा पितृहा गोघ्नो ब्रह्मचार्यः मुने, स्वादः पुल्कसको वापि शुद्धेरन् राम नामतः। मातृ हत्यारा हो, पितृ हत्यारा हो, गो हत्यारा हो, ब्रह्म हत्यारा हो, गुरु हत्यारा हो, अथवा स्वादः पुल्कसको वापी, कुत्ते का मांस खाने वाला हो, चांडाल हो, नीच हो, कैसा भी कोई हो, श्री राम नाम जब से वो शुद्धेरन राम नामता वो पवित्र हो जाता है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व सिद्धांत पारगम, सर्वदेवाधिपं भद्रं सर्व संपत्ति कारकम, महानादस्य जनकं महामोक्षस्य हेतुकं, महाप्रेस्मरशेषानं महामोदमयं परम्, आह्लादकानां सर्वेषां राम नाम परात् परं, परम ब्रह्म परम धाम परम कारण कारणम। कहते हैं सर्व मंगल मांगल्यम, रहने दीजिए बाद में बनाइएगा, आज की हो जाने दीजिए पूरी, बाद में बना दीजिएगा। सर्व मंगल मांगल्यम, समस्त मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाला, समस्त मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाला, और सर्व सिद्धांत पारगम, समस्त सिद्धांतों का सार तत्व जो है, और सर्वदेवाधिपम, समस्त देवताओं का जो स्वामी है, भद्रम अर्थात कल्याण करने वाला, और समस्त संपत्ति का कारक है, संपत्ति प्रदान करने वाला। और इतना ही नहीं, महानादस्य जनकम, महानाद का भी जो जनक है, अर्थात जितने नाद कहे गए हैं, ब्रह्म घोष आदि, उन समस्त नादों का जो जनक है। और महामोक्षस्य हेतुकम, महामोक्ष का अर्थात मुक्ति का जो हेतु है। महाप्रेम रसेशानम, जो महाप्रेम और महारस का भी स्वामी है। और इतना ही नहीं, महामोदमयम परम, परमानंद स्वरूप है। आह्लाद का नाम सर्वेशाम, सबको जो आनंद देने वाला है। और ऐसा जो राम नाम परात् परम, जो परात्पर श्री राम नाम है, वो परम ब्रह्म परम धाम परम कारण कारणम, जो परम ब्रह्म है, साक्षात परम धाम है और परम तेजस स्वरूप है, सबका जो कारण है। ऐसे श्री राम नाम का आश्रय लेना ही समस्त जीवों के लिए एकमात्र कल्याणकारक है। अर्थात भगवान के नाम से ही समस्त जीवों का कल्याण संभव है। भगवान के नाम को छोड़ करके कुछ भी आप करने की चेष्टा करेंगे, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा कि राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो छाड़ी मांगे कूर को रे। राम नाम का छोड़ करके और का भरोसा कर रहे हैं तो ऐसे ही है जैसे परोसी हुई 56 भोग की थाल को छोड़ करके और द्वार द्वार कुत्ते की तरह टुकड़ा मांगते फिर रहे हैं, कोरा मांगते फिर रहे हैं। भगवान के नाम को छोड़ करके यदि अन्यत्र कहीं भटकने की चेष्टा करेंगे तो धोखा ही होगा और कुछ नहीं है।
राम नाम को छोड़कर गोस्वामी जी ने कहा, सुर सारि तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तर तो हे दारिद सताई है, जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। गंगा जी के तट पर रहोगे तो भी प्यासे मर जाओगे राम नाम से यदि विमुख हो तो। हाँ है भी, बहुत लोग गंगा जी के तट पर रहते हैं फिर भी बेचारे बिस्लेरी की बोतल उनको ढूंढनी पड़ रही है कि नहीं ढूंढनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान नाम से विमुख होने के कारण। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहोगे तो भी दरिद्रता पीछे नहीं छोड़ेगी, दरिद्रता साथ लगी रहेगी। आप कहेंगे ऐसा भी होता है? हाँ होता है। एक बार श्री नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। श्री नारद जी ने देखा एक वृद्धा, एक बुढ़िया बेचारी बहुत वृद्ध थी, आगे पीछे कोई था नहीं उनके, अकेले वृद्ध माता जी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जाती, मिट्टी खोदती, मिट्टी खोद के ले आती, उसको भिगो करके चूल्हे बनाती और चूल्हे बना बना करके सुखाती। जैसे माघ मेले में देखिए खूब चूल्हे बना बना करके बेचती है ना माताएं, लोग खरीदते हैं चूल्हे, ज़रूरत रहती है लोग लकड़ी खरीद लेते हैं चूल्हे अपने, तो वो चूल्हे बना करके बेचती थी, उसी से उनका निर्वाह होता था। पहले चूल्हे पे ही सारा भोजन आदि बनता था। नारद जी ने देखा तो नारद जी को बड़ी दया लगी, बोले चलो ये बेचारी बुढ़िया बड़ी परेशान है, क्यों न इसको स्वर्ग पहुंचा दिया जाए, स्वर्ग में इसका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। नारद जी उसको स्वर्ग लेके गए, फिर विचार किया इसके कोई पुण्य तो ऐसे दिख नहीं रहे हैं कि इसको स्वर्ग में कोई स्थान मिल सके, तो क्या करें। तो नारद जी उसको कल्प वृक्ष के पास ले गए। कल्प वृक्ष के नीचे नारद जी ने बैठा दिया और कहा, माता जी आप यहीं बैठिए, ये है कल्प वृक्ष, इसके सामने जो भी आप कल्पना करेंगी, जो भी सोचेंगी वो तुरंत मिल जाएगा। जब आपको भोजन करने की इच्छा होगी भोजन मिल जाएगा, जब आपको सोने की इच्छा होगी तुरंत जो है बिस्तर लग जाएगा। जो चीज़ आपकी किसी से बात करने की इच्छा होगी कोई ना कोई आ जाएगी अप्सरा बात करने के लिए आपसे, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। नारद जी तो चले गए। अब वो बेचारी बुढ़िया वहाँ बैठी थी कुछ देर, चारों तरफ देखा, सोचा कि बहुत अच्छी जगह है, सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक समस्या है यहाँ। बोले क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ मिट्टी पानी अगर मुझे मिल जाता तो कम से कम जब तक मैं बैठी थी कुछ चूल्हे तो बना ही लेती अब तक। जैसे ही उसने संकल्प किया कि मिट्टी पानी, वैसे ही तुरंत मिट्टी पानी वहीं प्रकट हुआ और वहीं मिट्टी भिगो भिगो करके चूल्हा बनाना प्रारंभ कर दिया। अब बताओ, वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे भी उसकी दरिद्रता नहीं दूर हुई, वहाँ भी उसको चूल्हे ही बनाने पड़ रहे हैं। अरे भैया, वो कल्प वृक्षों को भी कल्प वृक्षत्व प्रदान करने वाला श्री सीताराम नाम है। इस कल्प वृक्ष के रहते हुए भी दर दर की ठोकर मनुष्य खा रहा है, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? ये दुर्भाग्य ही तो है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करे, भगवान का नाम का आश्रय ले ले, सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब यहीं कथा को विश्राम कर देते हैं। नाम महिमा को शेष भगवत कृपा से कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे 4 बजे।